अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं पेशावरी चपली कबाब की असल रियल रेसिपी। तो रियल रेसिपी में जनाब डलता है जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो लिहाजा वीडियो पूरी देखिएगा और फिर रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ हमने जी एक बड़ा प्याज ले लिया है। देखें, एक बड़ा हमने प्याज लिया है। इसको हमने कटिंग करके इसको मल के इसका पानी हमने निकाल दिया है, क्योंकि कबाब में पानी जाए तो कबाब खुल जाता है, इसीलिए इसका पानी निकालना है। यहाँ टमाटर हमने एक बड़ा लिया है, इसकी भी हमने पीसेस कर लिए हैं और जो बीज का इसका था, बीज वाला हिस्सा पानी वाला, वो हमने निकाल दिया। यहाँ हमने पुदीना और धनिया ले लिया है, साथ ग्रीन प्याज ले लिया है। अच्छा, मिसालों में आ जाएं तो यहाँ हमने जो मिसाले इसमें ऐड करने हैं उसमें हमने जी 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा, ये अजवाइन है, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन है। ये हमने ले ली है मेथी, और ये हमने जी ज़ीरा पाउडर लिया है। ज़ीरा हमने मोटा मोटा कूटा हुआ डालना है। ये हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून ही हमने सूखा धनिया मोटा मोटा कूट लिया है, वो हमने जी सारा इस कीमे में ऐड कर देना है। कीमा हमने मोटा मशीन में पिसवाया था, तो लेकिन हम इसे अपने घर वाले ग्राइंडर में ये सारे मिसाले डाल के दोबारा एक दफ़ा इसको मशीन से गुजारेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। अच्छा, ऊपर की कोटिंग के लिए हमने ये टमाटर गोल गोल कटिंग कर लिए हैं, हरी मिर्चें हमने कटिंग कर ली हैं, ये भी इसमें जाएंगी कीमे में, और साथ ही हमने एक शिमला मिर्च की बारीक कटिंग कर ली है, वो कीमे में जाएगी। टमाटर की स्लाइस हम ऊपर चपली कबाब के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए कोटिंग करेंगे जी, इसकी खूबसूरती के लिए। यहाँ जो मिसाले हमने आपको सारे प्याज, टमाटर, धनिया और पुदीना बताया था, यहाँ सारे जो चीज़ें हैं वो कीमे में ऐड हो जाएंगी। ये सारे प्याज, टमाटर, धनिया और पुदीना कीमे में चला गया। ये जितने हमने आपको मिसाले बताए थे, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून जाएगा लाजमी, और ये मोटा कुटा हुआ हम डालेंगे इसमें जी। धनिया जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स है चपली कबाब के लिए जी। ये सारे मिसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। सब मिसाले हमारे इसमें ऐड हो गए। यहाँ हमने ग्रीन मिर्चें काटी थी बारीक बारीक, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप अपनी चॉइस से हरी मिर्चें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अच्छा, अब साथ ही हम इसमें डालेंगे पूरा 1 या 2 टेबल स्पून अपने कीमा की क्वांटिटी के मुताबिक भर के। मेरे पास बाजरे का आटा अवेलेबल था, आपके पास बाजरा अवेलेबल हो या आपके पास मकई, दोनों में से जो चीज़ें अवेलेबल हों, 3 से 4 टेबल स्पून आप अपने कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक इसमें आप डाल देंगी। फिर आप ऐड करेंगी सारा कुछ इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से हाथों से आपने इसको माल लेना है। फिर आपने एक दफ़ा इसको चॉपर में से ज़रूर गुजारना है ताकि ये सारा मिक्स बारीक हो जाए। देखिए, हमने यहाँ कीमा बारीक कर लिया था, ये चॉपर में डालने के बाद इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। मिक्स हमने इसलिए की थी सारी चीज़ें क्योंकि कीमा हमारा मशीनी और मोटा कुटा हुआ था, लेकिन हमें बारीक चाहिए था। अच्छा, यहाँ हम इनको गोल गोल शेप देंगे जिस तरह चपली कबाब की शेप होती है। तो जितना बड़ा चपली कबाब हो इतना ही अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकती हैं। अच्छा, ये शेप हमने इसकी दे ली है। साथ ही हमने जो टमाटर की स्लाइस कटिंग करके आपको दिखाए थे गोल गोल, हमने साथ ही इसके ऊपर वो लगा देने हैं। आप अपने हाथों को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कीजिएगा, उसके बाद इस तरह करके आपने टमाटर इसमें फ़िक्स कर देना है और ऑयल गरम करके तो तवे के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है इस तरह। इसी तरह से हमने जी सारे कबाब बना लेने हैं और सारे कबाब को हम इसी तरह ही तवे पे रखते जाएंगे। अब आपकी चॉइस है, आप डीप फ्राई करते हैं शैलो, लेकिन ये लाइट ऑयल में फ्राई होते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें ऑयल यूज़ नहीं करना होता। तो इसी तरह आपने सारे कबाब फ्राई कर लेने। देखिए, हमारे कबाब का लुक किस कदर अच्छा आ रहा है। तो अब इनकी साइड आपने चेंज करती जानी है, किसी भी चिमटे से पकड़ के आप इनको नॉर्मल आंच पे रखेंगे और इसको इस तरह जी फ्राई करते जाएंगे। चलें जी, हमने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी और लजीज बने हैं। 2 तरह से फ्राई किए हैं, टमाटर लगा के और ये टमाटर के बगैर भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे टमाटर नहीं खाते या कई लोगों को पसंद नहीं होता। तो मतलब जिस तरह चाहें आप इस रेसिपी को इस तरह से टमाटर लगा के और उसके बगैर भी बना सकते हैं।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक का बटन दबा दिया करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।